नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी प्राच्य विद्याएं और जानने का प्रयास करते हैं अपने संतों महापुरुषों के बारे में, संतों की वो वाणी जो उन्होंने समाज कल्याण के लिए दी। प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम से हम राष्ट्र धर्म का पालन करें, भारत के प्रति कृतज्ञ रहें, भारत माता की जय बोले। वीडियोस में प्रयास हमारा यही रहता है, आपकी रुचि के अनुसार, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो वास्तु है, योग है और इसके अलावा जो भी अन्य प्राच्य विद्याएं हैं उसके बारे में जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनका जवाब दिया जा सके। अभी हमारी जो वीडियोस चल रही हैं उस श्रृंखला के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जितनी भी राशियां हैं उनका आने वाला जुलाई 2021 का महीना ये कैसा रहने वाला है। आज हम बात करेंगे आखिरी की जो 3 राशियां हैं, मकर यानी कैप्रिकॉन, कुंभ यानी एक्वेरियस और मीन यानी पाइसेस। आज की इस वीडियो में हम इन 3 राशियों के बारे में बात करेंगे कि आने वाला जुलाई 2021 का महीना ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। ये उपाय बड़े सटीक हैं, बड़े प्रामाणिक हैं और अद्भुत भी हैं, जिनका लाभ बड़ी शीघ्रता से हमें प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी आपने हमारा चैनल जो है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं, ये जो बहुमूल्य जानकारी है, ये हमसे छूट ना जाए और जो नोटिफिकेशंस हैं ये हमें समय से मिलते रहें। चलिए अब सबसे पहले मैं बात करता हूं आज मकर राशि यानी कैप्रिकॉन की। मकर राशि वालों की 7.5 चल रही है शनि की। बहुत ध्यान से जीवन में चलना है। सड़क पर ध्यान से चलें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ट्रैफिक पुलिस से या किसी पुलिस डिपार्टमेंट वाले से ना उलझें। सावधानी और सुरक्षा का अपना ध्यान स्वयं रखना है। बल्कि बाथरूम में नहाते हुए भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं पैर ना फिसल जाए। सड़क पर ध्यान से चलने की आवश्यकता है। पता चला हम तो पैदल ही चल रहे थे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसलिए सावधानी बड़ी आवश्यक है। मकर राशि वाले सामान्यतः बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। सत्य इनको बड़ा प्रिय होता है। झूठ, फरेब, कपट, मिथ्या वर्णन, ऐसी बातों से ये दूर रहने का प्रयास करते हैं। कोई भी बात हो स्पष्ट और सीधी कहना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार करे। झूठ और फरेब से इनको सख्त नफरत होती है। परोपकारी होते हैं। अपने ऊपर कष्ट लेकर के दूसरों की सहायता करना ये इनका बड़ा एक स्वभाव होता है। ऐसे मकर राशि वाले। मकर राशि का स्वामी शनि है। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये इनके लिए शुभ दिन है। मकर राशि के लिए धातु जो है लोहा है, तांबा है, पीतल है, ये इनके लिए शुभ माना जाते हैं। और शनि के लिए जो रत्न है वो है नीलम। शनि न्यायप्रिय हैं। शनि जस्टिस करने वाले हैं। हमारे कर्मों के फल का जो लेखा जोखा है वो रखने वाले हैं। किए गए कार्यों के निर्णय का निर्धारण ये शनि करते हैं। भगवान शिव ने शनि को न्यायाधीश बनाया। मनुष्य के किए गए कर्मों का लेखा जोखा उसको क्या देना है ये शनि निर्धारित करते हैं। शनि को शनै शनै भी कहते हैं। हर काम धीरे धीरे करना आलस भी पैदा करता है। हर काम को देरी से करने की स्थिति भी बन जाती है। चलिए
ये तो एक सामान्य सी भूमिका मैंने आपको बताई। अब हम मूल विषय पर आएं और चर्चा करें कि मकर राशि वालों के लिए आने वाला अगला महीना जुलाई का 2021 का ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर हम बात करें इस महीने की, तो ये महीना औसत से भी बेहतर रहने वाला है। यानी एक एवरेज को अगर हम लेके चलें, अच्छे और बुरे, बुरा शब्द तो मुझे नहीं प्रयोग करना चाहिए, अच्छे और ऐसे परिणाम जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, उनको अगर हम उनका एक औसत निकाल लें, उनका अगर एवरेज निकाल लें, तो उसमें बेहतर परिणाम ये ज़्यादा निकलते हैं। यानी जो परसेंटेज है, जो अनुपात है, वो अच्छे कार्यों का ज़्यादा है, अच्छे परिणामों का ज़्यादा है। यानी मकर राशि वालों को इस जुलाई 2021 के महीने के अंदर काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी शुभ फल ये प्राप्त होने वाले हैं। अपने कामकाज के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसमें आशातीत सफलता, आशातीत सफलता ये होता है अपनी आशा के अनुरूप जो भी काम करेंगे उसमें इनमें सफलता ये मिलने वाली है। और जुलाई का जो पूर्वार्ध है, यानी जो पहले दिन है, पहले 15 दिन हैं, उसमें इनको काफ़ी अच्छे और श्रेष्ठ फल ये प्राप्त होने वाले हैं। यानी शुरू के जो 15 दिन हैं जुलाई के, ये इनके लिए काफ़ी अनुकूल होंगे और इसमें काफ़ी इनको लाभ प्राप्त होगा। जुलाई के महीने में मकर राशि वालों के मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगी। समाज के अंदर, परिवार के अंदर, अड़ोस पड़ोस के अंदर और कहीं ना कहीं सोशल अगर हम लेवल की अगर बात करते हैं तो इनके कार्य की काफ़ी प्रशंसा होगी, सराहना होगी और इनके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगी। और जैसा मुझे दिखाई देता है, कहीं कोई इनको पुरस्कार, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, ऐसा भी इनको, कोई प्रशस्ति पत्र ऐसा इनको मिल सकता है। समाज में किए गए अच्छे कार्यों के लिए, परिवार में किए गए अच्छे कार्यों के लिए इनको शाबाशी मिल सकती है। 4 लोगों के सामने, समाज के सामने इनकी वाहवाही हो सकती है, ऐसा भी मुझे स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है। अब जो उत्तरार्ध है, 15 दिन के बाद का जो समय है, मकर राशि वालों को थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जल्दबाजी से बचना है। कोई काम ऐसा नहीं करना है कि जो जल्दबाजी में हो जाए। और बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, कोई काम ऐसा ना करे जो मूर्खों वाला हो जाए। मूर्खता ना करें, आवेश में कार्य ना करें। तो इसलिए मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा, अपने आवेश को छोड़ दीजिएगा, धैर्य को बना करके रखें और आप बुद्धिमत्ता के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। अब मैं चर्चा करूंगा विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो समय है जुलाई का, अगला जो महीना है, वो काफ़ी सक्सेस देने वाला है, काफ़ी सफलता देने वाला है। परीक्षा के लिए किए गए प्रयास में उनको सफलता मिलेगी। विद्या अध्ययन के लिए किए गए प्रयासों में उनको सफलता मिलेगी। मन एकाग्र रहेगा, मन को स्थिर कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से ये कर पाएंगे। इनकी जो मेमोरी है, इनकी जो स्मरण शक्ति है, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कई बार हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस। लेकिन ये महीना मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। जो भी याद करेंगे वो अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर सेव हो जाएगा और वो भूलने वाले नहीं है। इसके अलावा जो भी पठन पाठन होगा, जो भी पढ़ाई करेंगे, उसमें इनका मन ये लगने वाला है। परिवार के अंदर आपस के जो सदस्य हैं उनमें काफ़ी अच्छा मिलजुल रहने वाला है। मिलके चलेंगे, सहयोग करेंगे और परिवार के अंदर सुख के अंदर वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति रहने वाली है। और जो परिजन हैं, जो परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उन परिजनों के साथ संबंधों के अंदर ये मधुरता ये रहने वाली है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके चलेंगे। तो ये एक शुभ संकेत है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसे बालक, ऐसे जातक जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ी सी समस्या ये पैदा हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
मतलब महीने में कोई 3 4 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई हैव सीन कि द टाइम इज़ फेवरेबल। इस समय के अंदर काफ़ी ये बड़ा इनके लिए शुभ समय है और आपस में मधुरता रहेगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे को समझने में इनको बड़ा जो है लाभ मिलने वाला हैगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा हैगा। जो आपके प्रियतम होंगे उनके साथ तालमेल रहेगा। जब निकटता होती है तो समझ बढ़ती है, समझ बढ़ेगी तो रिश्तों के अंदर मधुरता आती है। थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव भी आएंगे, लेकिन वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टि की अगर बात करते हैं, पैसे से संबंधित बात करते हैं, तो ये महीना मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, बड़े शुभ संकेत है। यानी जो भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे जो उसका रिटर्न्स हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में है, चाहे वो अलाउंसेस के रूप में है, व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट के रूप में, लाभ के रूप में आपको लाभ प्राप्त होगा। और मकर राशि वालों को एक से अधिक आय प्राप्ति के योग ये भी मुझे स्पष्ट दिखाई देते हैं। मतलब आपको जो पैसा है वो हो सकता है एक जगह से ना करके कई जगह से आपके पास आए। तो इस महीने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी वित्त की अगर हम बात करते हैं, धन की हम बात करते हैं, माँ लक्ष्मी की अगर बात करें, तो इस महीने के अंदर ये आपके ऊपर पूरी कृपा जो है ये रहने वाली है। इसके अलावा कमाई के साथ साथ यू मस्ट बी इन ए पोजिशन टू ट्रांसफर योर प्रॉफिट्स इनटू रिजर्व्स, यानी धन को आप अपने संचय करने के अंदर, धन की सेविंग करने के अंदर, बचत करने के अंदर आप उसको बैंक में जमा भी करा सकते हैं। किसी रूप में आप गोल्ड खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पैसे का निवेश ये भी आप कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा पूर्वार्ध तो बहुत बढ़िया, लेकिन उत्तरार्ध के अंदर किसी लेन देन को लेकर कोई ट्रांजैक्शन अगर आपकी हो रही है, पैसे का लेन देन से संबंधित कोई कार्य है, तो उस ट्रांजैक्शन को, उस लेन देन को बड़ी सावधानी बरतनी है आपने उसके अंदर। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा मकर राशि वालों के लिए, इस महीने धन आएगा, आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपने जो उसका रास्ता है धन कमाने का, विचार कीजिएगा बुद्धि से, विवेक से। कोई भी गलत तरीके से धन कमाया हुआ घर में ना आए। ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे सोर्सेस जो गलत हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उसका विचार बिल्कुल त्याग दीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपके जीवन में ऐसा आ सकती है। तो इसलिए उस चीज़ की तरफ बिल्कुल ना जाएं, ऐसा मेरा सुझाव आपको है। इस महीने अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने काम धंधे को जो है वो उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके विस्तार के लिए भी आप योजना बना सकते हैं, और काम का विस्तार ये आप करने वाले हैं। केवल आलस का त्याग कर दीजिएगा, क्योंकि शनि बाई डिफॉल्ट शनि धीरे धीरे हर काम धीरे धीरे होता है। बिजली का बिल जमा कराएंगे तो लास्ट डेट में कराएंगे, टेलीफोन का बिल रिचार्ज कराना है तो भी लास्ट डेट में हो जाएगा जी, घर में गैस है आपके पास एलपीजी की, तो भी उसकी पेमेंट लास्ट डेट में के अंदर हम करेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करानी है तो भी लास्ट डेट में होगा आपका, इंश्योरेंस की आपको रिन्यूअल करानी है तो भी लास्ट डेट में आप कराएंगे। तो ये ऐसा शनि कर देता आएगा। तो आलस छोड़ना है आपने। जिस दिन आप आलस छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा आपको आनंद आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसलिए आलस का त्याग करें और धैर्य से, संयम से, पेशेंस से बड़ा आपने काम करना है, बड़ा अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। जो महिलाएं हैं उनको मासिक धर्म की समस्या हो सकती है, और पुरुषों को ब्लड से रिलेटेड रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर है, उसकी समस्या इनको आ सकती है। संतान पक्ष से इनको अच्छी खबर मिलने के योग ये मुझे बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूंगा मकर राशि वालों को क्या करना है। सबसे पहली बात, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भगवान शनिदेव कहते हैं कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको मैं कभी भी परेशान नहीं करता हूँ, उसको मैं कभी भी प्रताड़ित नहीं करता हूँ। यानी हनुमान जी की पूजा करने वाले के ऊपर हमेशा शनि की जो है दृष्टि हमेशा शुभ दृष्टि रहती है, उनको अच्छे फल मिलते हैं। इसीलिए जो मकर राशि वाले हैं उनको नित्य बड़े मनोभाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री सुंदरकांड पाठ भी आप कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार के दिन। बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं या
रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गौ माता को जरूर आप खिलाइएगा, और जो उसका कुबड़ होता है उसके ऊपर हाथ जरूर फेरिएगा। आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत शांति आपको मिलेगी, बड़ी आत्मिक शांति आपको मिलने वाली है। और आप अनुभव करेंगे कि जो ऑरा है, जो एक वाइब्रेशंस हैं, जो विद्युत तरंगी हैं, जो ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है जो आपके मन को बड़ा शांत करने वाली है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा भगवान गणपति का पूजन करें, उससे लाभ मिलेगा। भगवान गणपति के जो अथर्व शीर्ष है उसके पाठ को करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। तिल है, उड़द है, भैंस है, लोहा है, काले वस्त्र हैं, इन या जूता है, छाता है, इनका भी आप दान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय है। और कौवों को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, बहुत अच्छा उपाय है ये। कौवों को रोटी खिलाने से आप बहुत बड़ा ऐसा काम करते हैं, आप प्रकृति के निकट आ जाते हैं, प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं। इसलिए कौवों को रोटी देना, कौवों को खिलाना, ये बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा लाभकारी है। देखिए, जो पीपल का वृक्ष है, देखिए उसकी विशेषता क्या होती है, 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन। और कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो उस पीपल का जो फल होता है, जिसको पीपली कहते हैं, उसको खाता है। केवल कौवे के अंदर ये विशेषता है। और कौवा क्या करता है, जब वो पीपली खाता है तो जब बीट करता है तो उस बीट के माध्यम से जो पीपली के बीज होते हैं, जहां जहां पर वो बीट उसकी गिरती देखा होगा, वहीं वहीं पर ही पीपल का पेड़ निकल आता है। पीपल को हमारे यहाँ स्वयं देखिए, पीपल वृक्ष न जानिए, गाय मानिए न ढोर। पीपल कोई वृक्ष नहीं है, स्वयं नारायण का स्वरूप है। पीपल हमें जीवनदायी नहीं, हमें हमारी रक्षा करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। और कौवा हमें उसके अंदर हमें सहायता करता है। हर चीज के पीछे हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब हम कौवों को भोजन देंगे तो कौवा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ प्रकृति के साथ हमें जोड़ने का प्रयास करता रहेगा। और अधिक पीपल वृक्ष जो होंगे वो पैदा होंगे, और ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा ऑक्सीजन इस धरती के ऊपर रहने वाली है। तो कौवे को भी जब आप खिलाएंगे तो आपके ऊपर शनि की और श्री हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहने वाली। कीजिएगा जरूर, आपको बड़ा आनंद आएगा। कुछ ना हो तो आनंद जरूर आएगा। और जीवन में जो कुछ भी हो सिर्फ आनंद के लिए है, और जहां आनंद वहां परमानंद। करिएगा जरूर। इसके बाद मैं बात करूंगा अब अगली राशि यानी मकर के बाद कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ यानी घड़ा। घड़ा मतलब एक आदमी है, गीला है, पानी बह रहा है, और लेकिन घड़ा खाली है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। कुंभ राशि वाले सबके लिए करेंगे, लेकिन हमेशा बस डंडे खाने वाला काम। बड़े परोपकारी होंगे, सबके लिए करेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं हो पाता उनका। अपना काम आएगा तो सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसा कुंभ राशि वालों के साथ होता है। कुंभ राशि की भी शनि की 7.5 चल रही है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएंगे, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ेंगे, रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, जिगजैग ड्राइविंग नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग गाड़ी नहीं होगी। पुलिस वाले से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है आपने। और जो व्यक्ति सेवारत है, जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर आदमी है, आपने उससे उलझना नहीं है, उसको प्रेम के साथ। और मैं तो हमेशा एक बात कह देता हूँ कि जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, कभी मिले तो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो हमेशा जुटे रहते हैं, हम उनको कई बार वो सम्मान नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह, विनम्र निवेदन, बल्कि मैं तो यहाँ निवेदन आपसे करूंगा, कोई भी आपको फौजी दिखाई देता है, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, पुलिस के अंदर हो, चाहे वो ट्रैफिक के अंदर है, आप उसका सम्मान करें। उठ के खड़े हो जाइए, उसको सैल्यूट कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए आप उसको लगेगा कि वास्तव में मेरे देश के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा धर्म हमें केवल यही सिखाता है, देखिए, और हम उसको करते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए बड़ा आपको आनंद आएगा। खैर, मेरा विषय यह है कि आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन, ये क्योंकि इसलिए कि दुर्घटना का युग है। बाथरूम में ध्यान से नहाना है, कहीं पैर ना फिसल जाए आपका। इवन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो बड़ी सुरक्षा का ध्यान रखें, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपनी लापरवाही से आपके साथ मुसीबत ना बन जाए, ध्यान रखिएगा। तो ये कुंभ राशि वालों को भी विशेष ध्यान रखना है। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो भी शनि होता है। शुभ धातु इनके लिए लोहा है, पीतल है, तांबा, इनके लिए शुभ माने जाते हैं।
इसके अलावा जो शुभ वार हैं, बुधवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, ये इनके लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। कुंभ राशि के लिए शुभ रत्न है वो नीलम है, इनके लिए शुभ माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इनका जो अगला महीना है जुलाई का 2021 का, वो इनके लिए कैसा रहने वाला है। ये महीना भी इनके लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। कुछ परिणाम इनके मन के अनुकूल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनको लगेगा कि नहीं अभी रिजल्ट और हमें और अच्छा मिलना चाहिए था, ऐसा इनको ये दिखाई देने वाला है। काम की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, थोड़ी स्लो होगी, लेकिन धीरे 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 करके ये अपनी स्पीड को पकड़ लेगी। शुरू में थोड़ा सा जो इसकी जो डेवलपमेंट है काम की जो है वो आपको थोड़ी स्लो नजर आएगी, थोड़ी मंद नजर आएगी, थोड़ी धीरे नजर आएगी, लेकिन धीरे 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 कर करके आप इसको स्पीड को पकड़ लेंगे और फिर आपको लगेगा हाँ मेरा काम बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा आलस आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा होती है, थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है आपके साथ में, तो इसलिए आलस को छोड़ दीजिएगा, भ्रम को छोड़ दीजिएगा। और कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो डोंट गैस, इट इज बेटर यू हैव टू डिस्कस, बात करिएगा। हमेशा कोई भी कंफ्यूजन होता है यू हैव टू आस्क। मैनेजमेंट की थ्योरी भी यही कहती है, खुद हमें कभी भी कोई चीज एज्यूम नहीं करनी चाहिए। आप रास्ते में जाते हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम है तो प्रयास कीजिए, किसी से पूछ लीजिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। यही बात हम ज्योतिष के माध्यम से कहते हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है तो स्वयं आपने उसका आकलन नहीं करना है। ज्योतिष के माध्यम से हम उसका रास्ता निकालें और उसमें क्या बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सकता है इसके लिए प्रयास करना होगा। तो आलस का तो वैसे भी कोई कुछ नहीं होता, तो आलस छोड़ना पड़ेगा और भ्रम की स्थिति छोड़नी पड़ेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा मुझे नजर आ रहा है वो कंफ्यूज हैं या थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि अपनी नौकरी में पूरा मन लगा के चलें, ध्यान लगा के काम करें, लापरवाही ना करें, नहीं तो परेशानी ये आ सकती है। ज्योतिष का प्रयोजन यही है, समय गड़बड़ है तो आपको सावधान होना ही पड़ेगा, नहीं तो जब बुरा समय आएगा फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर हम उस सिचुएशन को पकड़ नहीं पाते हैं, फिर उस परिस्थिति को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से मेरा आग्रह, लापरवाही से बचें और नौकरी में बहाने बनाने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज इट मे कॉज ए डिफिकल्ट टाइम इन फ्यूचर। आपके लिए बहुत परेशानी पैदा हो सकती है, धीरे धीरे समस्या आ जाएगी आपको। इसलिए अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका उत्तरदायित्व है, उसके प्रति आपको पूरे तरीके से सचेत ये होना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, व्यापार में कोई भी डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण ये बन सकते हैं, इसीलिए बहुत धैर्य और संयम के साथ आपने बिजनेस के जो भी आपने डिसीजन लेने हैं, यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। आपको बहुत ध्यान से चलना है, अतिरिक्त सावधानी की आपको आवश्यकता होगी। अब जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट्स देने वाला है। कभी कभी लगेगा तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बड़े अच्छे नंबर आएंगे, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि लगता है भाई फेल ही हो जाऊंगा इस बार, तो मैं लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई ना कोई मेरा पेपर रह जाएगा इस बार। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, वो कारण क्या है कि इस महीने जो सूर्य वो पंचम भाव में आ गया है। पंचम भाव किसका होता है? संतान का भी, और पंचम भाव किसका होता है? एजुकेशन का और शिक्षा का भी होता है। और जब पंचम भाव में सूर्य आएगा तो क्या करेगा? ये डिस्टर्बेंसेस, हर्डल्स क्रिएट करेगा आपको। तो पढ़ाई में ये व्यवधान आएगा आपका, पढ़ाई में आप विचलित हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी आएगी, और बैठेंगे किताब लेके बस नई नई चीजें, और वो भी उठपटांग बेफालतू की चीजें जो है, नई नई चीजों में जो है मन जो है भागेगा, आपका मन स्टेबल नहीं है, तो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, तो होगा क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको कंसंट्रेट करने के लिए, तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आप जो है सफलतापूर्ण आप उसको तैयारी कर पाएंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे, ऐसा मुझे ये नजर आता है। जो उत्तरार्ध है 15 तारीख के बाद जो है विद्यार्थियों के लिए, जो पूर्वार्ध है थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, लेकिन जो जुलाई का उत्तरार्ध है 15 दिन के बाद का जो समय है, उसमें थोड़ा सा स्थिति में सुधार आ जाएगा और रिजल्ट्स में उनको थोड़ा सा ठीक मिलने ये शुरू हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए उन्होंने विदेश जाना आएगा,
अभी उनको थोड़ी और परिश्रम की आवश्यकता है। कोई ना कोई बाधा आ सकती है। हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाए, बहुत सारी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ आपको अपडेट करने पड़ जाते हैं जी। पता चला कि पासपोर्ट में आपकी जो है एड्रेस कुछ और है और जहाँ से आप अप्लाई अभी कहीं और रहते हैं, तो एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, तो वो फॉर्मेलिटी आपकी एक बढ़ गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी आपके जीवन में ये आ सकती है। तो प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत ना हारिए, प्रभु न पिसारिए। जब परिश्रम करेंगे, हिम्मत से करेंगे, तो आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। पर थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तो थोड़ा डिले हो जाए अभी आपका, तो इससे थोड़ा सा और सिंसियरली एफर्ट कीजिएगा, सफलता मिलेगी आपको। पारिवारिक सुख की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख भी जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा। आप अपने पारिवारिक जो दायित्व हैं, जो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके प्रति आपको उदासीन नहीं होना। उदासीन का मतलब तटस्थ। अब ये तटस्थ का मतलब क्या होता है कि आप जिम्मेवारी को सही तरीके से निभा नहीं रहे हैं। हो रहा है, जो टूट गया, कोई खराब हो गया, जो मर्जी हो रहा है, हम बैठे हैं जी आराम से। इसको बोलते हैं उदासीन होना, मीन्स नो रिएक्शन। अगर आप परिवार में कुछ भी हो रहा है और आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके परिवार के अंदर बहुत सारी परेशानियां जो है ये पैदा कर सकता है। इसीलिए अभी आपको अपने परिवार के अंदर ये जो उदासीनता है ये आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ कहासुनी हो सकती है, उनके साथ मतभेद हो सकता है, ये दिक्कत आपको आ सकती है। जो उत्तरार्ध है वो फिर थोड़ा सा ग्रह बदलेंगे, तो फिर आप थोड़ा सा जो है परिवार के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है उनके प्रति आप कॉन्शियस हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, ये ऐसा हो जाएगा। अब जो प्रेम प्रसंग वाले हैं, जिनका प्रेम अफेयर चल रहा है, उनको भी बहुत संयमित रहने की आवश्यकता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी वोकैबुलरी, हमारी वर्ड पावर, जिस तरीके से हम समाज में मूव करते हैं, कोई ऐसा ना हो जिससे कि वो वल्गर लगे, जिससे कि समाज को वो अच्छा ना लगे। वो हमारी भाषा हो सकती है, वो हमारा आचरण हो सकता है। इसीलिए वो बड़ा संयमित रखना है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई हमारी जो एक इमेज है, जो हमारी छवि है, वो अच्छी नहीं रहेगी। उसको ठीक करके रखना है, वाणी में मिठास लेकर के आनी है। और कई लोगों का स्वभाव होता है कि बस मैं ही आई एम द बेस्ट और बाकी सब लोगों को कुछ नहीं पता। तो एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास ना करें। कोई अच्छी बात कहता है तो उसको सुनना चाहिए और अच्छी बात को जीवन में गांठ मार लेना चाहिए, और जब समय आए उस चीज़ का, उस नॉलेज का सही उपयोग भी करना चाहिए। इसलिए एक दूसरे पर हावी नहीं होना है, दुराव से और टकराव से बचने का प्रयास करना है। तो जीवन साथी के साथ जो आपके रिलेशनशिप होंगे अच्छे रहेंगे और उनके अंदर मिठास ही रहने वाली है। जो आपका पूर्वार्ध है, यानी जो पहले 15 दिन रहने वाले हैं, उसमें आपकी आमदनी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जितने उत्तरार्ध में उतनी नहीं होगी, लेकिन पूर्वार्ध में अच्छी होगी और आमदनी भी काफ़ी भरपूर होने वाली है। शासन से, प्रशासन से, जो भी आपकी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, वहाँ से भी आपको भरपूर सहयोग ये मिलने वाला है। और आय के, इनकम के नए नए स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं इनकम के, ये आपको मिलने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को इस महीने किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा अनिद्रा यानी नींद ना आने की समस्या, आंखों से संबंधित और रक्तचाप की समस्या ये हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम आरोग्यम परम सुखम, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर ही हमारा अस्वस्थ है, शरीर में ही रोग है, तो धर्म का कार्य भी नहीं कर सकते, भगवत भजन भी नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते, मंत्र का जाप नहीं कर सकते, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते हैं, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, नौकरी नहीं कर सकते, व्यापार में दुकान पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य है। परमात्मा, हे प्रभु स्वस्थ रहूं हमेशा, जीवे में श्रद्धा शतम, शुण्याम श्रद्धा शतम। हे परमात्मा बस सुख से जीऊं, प्रेम पूर्वक जीऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। इस कामना के साथ अपने को लगना चाहिए। अब कुंभ राशि वालों को करना क्या है भाई? सबसे पहली बात, क्योंकि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि होता है, इसलिए कुंभ राशि वालों को नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ ये जरूर करना चाहिए। श्री सुंदरकांड पाठ अगर लगता है समय हमारे पास में है
तो मंगलवार शनिवार, नहीं तो केवल शनिवार को कर लें या केवल मंगलवार को भी किया जा सकता है। करेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। बुधवार को गौ माता को रोटी खिलाएं, गौ को चारा खिलाइएगा, गुड़ रख कर के रोटी खिलाइएगा और थोड़ा उसके ऊपर हाथ जरूर फेरिएगा। अद्भुत अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है। गौ माता की सेवा करने का अद्भुत आनंद है और वो जो अनुभव है वो दिव्य है। वास्तव में हमारे जीवन को ऐसा करने वाला, ओतप्रोत कर देने वाला, जीवन में सब कुछ ऐसा लगेगा, सब कुछ सकारात्मक हो रहा है, सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो रहा है, उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, ऐसा आनंद ये आपको महसूस होने वाला है। इसलिए गौ माता को रोटी जरूर खिलाइएगा। शनिवार को पीपर पर जल चढ़ाएं, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। ये उपाय जब आप करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसके अलावा जो है आप भगवान जो सूर्य हैं, सूर्याष्टक जो है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। छाया दान करें। छाया दान क्या होता है? एक पात्र लीजिएगा, कांसे का हो, तांबे का हो, उसमें आप जो है तेल भर करके और उसमें अपनी शैडो को, अपनी छाया को, अपने मुख को उसको देखिएगा और जो तेल मांगने के लिए डकोत जो आते हैं उनको डकोत कहते हैं। हो सकता है आपके राज्य में, आपके यहाँ कुछ और शब्द हो सकता है जो तेल मांगने आते हैं शनिवार के दिन, हमारे यहाँ उसको डकोत कहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो तेल का दान ये कर, इसको हमारे यहाँ छाया दान कहते हैं, वो करने चाहिए। कोई अंधा है, काना है, आंखों का किसी को जो रोग, कोई रोगी है, जो आपके सेवक हैं, नीचे काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार ही अच्छा होना चाहिए। देखिए शनि जो है वास्तव में सेवक ही है। शनि स्वच्छता भी है, शनि सफाई भी है। अगर हम अपने घर को, अपने अड़ोस पड़ोस को, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं भैया स्वच्छता अभियान है, हमने स्वच्छ भारत अभियान हमने चलाया, लेकिन प्रॉब्लम वही है, हम शनि की जाप तो कर रहे हैं, हनुमान चालीसा बहुत कर रहे हैं, तीर्थ में जाएंगे बस खाया और रैपर उठा करके सड़क पे फेंक दिया हमने, तो शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। इसीलिए हम कहीं पर भी हों, चाहे वो घर पर हों, घर के बाहर हों, सड़क पर हों, तीर्थ में हों, कहीं पर भी हों, हमें अपनी स्वच्छता का, ये देश हमारा है, हमारा घर है, ये हमने इसको स्वच्छ रखना है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई, आप देखेंगे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा ही स्वतः बन जाएगी। इसलिए जो सेवक हैं, काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, उनका सम्मान करना सीखें। वास्तव में वो असली तो हम तो कूड़ा फैलाने वाले तो हम हैं, सफाई तो वो कर रहे हैं, वो कूड़े वाले नहीं हैं, वो सफाई करने वाले हैं। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, उनका विशेष ध्यान। कोई अगर गली के बाहर आ रहा है, सफाई कर्मचारी है, तो उसको चाय जरूर पिलाइएगा, कुछ खाने पीने के लिए आप उसको दे सकते हैं, उसको वस्त्र आप दे सकते हैं। देने में बड़ा आनंद आता है, देने में वास्तव में बड़ा आनंद है। जिस दिन हम देने वाले बन गए, आप देखेंगे कि परमात्मा आपके हाथ को कभी खाली भी नहीं रखेगा। हम वास्तव में बस कभी मैं के चक्कर में हम पड़ गए और ये मैं का चक्कर ऐसा हो गया है कि उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हम लोग। देने से बड़ा आनंद आपको मिलेगा, करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। और पराई स्त्री से अपने संबंध बना करके ना रखें, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ये उपाय आप करेंगे, आप देखेंगे जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, आरोग्य, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कीजिएगा जरूर और मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा कमेंट दीजिएगा कि आचार्य जी आपने ये हमें बताया था और ये हमने ऐसा ऐसा कर दिया और उसका ऐसा ऐसा हमें रिजल्ट मिला है। वो कितनी उसकी मात्रा है, कितना हमें मिला, वो थोड़ा एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फीडबैक जरूर देंगे तो मुझे बड़ा इससे जो है आपकी बात से मुझे बल मिलने वाला है। चलिए ये करिएगा। और इसके बाद जो है, जो 12वीं राशि है, ये जो हमारा ज़ोडिएक है, इस ज़ोडिएक के अंदर जो 12वीं राशि है जिसको मीन राशि यानी पाइसेस कहते हैं, मछली अथाह समुद्र में रहती है। मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम बिल्डिंग, बड़े बड़े स्वप्न देखना, कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं उसके लिए, लेकिन कई बार एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। They are not able to adjust according to the situations, according to the environment. मछली है, जल से निकालते हैं तो प्राण त्याग देती है। तो जो मीन राशि वाले होते हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लगता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। ये इनके साथ थोड़ी एक समस्या भी आती है। ये मीन राशि वाले इमोशनल भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। मीन राशि का जो स्वामी है, देखिए वो बृहस्पति और गुरु हैं, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। मीन राशि के लिए जो शुभ रंग है
पीला रंग है, वैसे श्वेत यानी सफेद और लाल रंग ये भी इनके लिए शुभ माने जाते हैं। शुभ दिन अगर बात करें मीन राशि के लिए, सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और आपका रविवार है, ये दिन इनके लिए शुभ माने जाते हैं। मीन राशि के लिए शुभ रत्न है वो है येलो सफायर यानी पुखराज, ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 का जो महीना है ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। औसत से भी बेहतर रहने वाला है। एवरेज निकालेंगे अगर हम अच्छे और खराब की, तो अच्छे का जो एवरेज है वो ज़्यादा निकलता है, यानी इस महीने काफ़ी पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स ये मिलने वाले हैं। शुभ संकेत है, अच्छी बात है, तो इसको मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ, बढ़िया बात है ये। कामकाज को लेकर के थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ अतिरिक्त आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और होगा क्या कि उस अतिरिक्त परिश्रम से, उस अतिरिक्त प्रयास से आपको लाभ का योग ये मुझे दिखाई दे रहेगा। और क्या होगा, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं उन सबका सहयोग ये आपको मिलने वाला है। अगर आप व्यापार के अंदर हैं तो व्यापार के अंदर जो भी आपके इवन कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपके रेफरेंसेस हैं, जो भी आपके संपर्क हैं, उनसे उनका भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। और आप जो हैं उस सिचुएशन में होंगे, आप उस परिस्थिति में होंगे कि उन कॉन्टैक्ट्स का लाभ लेकर के आप अपने बिजनेस का, आप अपने व्यापार का जो विस्तार है ये आप कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। आप अपनी वाणी से, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आप अपने व्यवहार के दम पर आप अपने काम बनाने में भगवान ने आपको एक गुण दिया है कि जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी वर्ड पावर है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप दूसरों को प्रभावित बड़ा कर लेते हैं। और उससे क्या होता है, आपको अपने काम करने के अंदर बड़ी सफलता मिल जाती है और सक्सेस मिल जाती है। विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है थोड़ा सा परेशानी वाला है। परेशानी मतलब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको। समटाइम्स दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। सही तरीके से एकाग्रता का अभाव ये रहने वाला है। मन जो है चंचल रहेगा, ऊहापोह की स्थिति में रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा सा। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा यही है, थोड़ा आंख बंद करके योग करें, प्राणायाम करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें कि हे माँ आपकी कृपा हो जाए, मेरी बुद्धि सही चले, पढ़ाई में मेरा मन लगे, ऐसी प्रार्थना उनके साथ ये अपने को करनी है। और पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चनें भी आएंगी, ऐसा मुझे ये नज़र आ रहा है। मन भटकेगा आपका, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ। इसीलिए पार्शियल सक्सेस यानी आपको आंशिक सफलता ये मिलने वाली है। इसलिए अपने ऊपर जो है ऐसे डिप्रेशन को, ऐसे अवसाद को, ऐसी सिचुएशन को प्रयास कीजिए कि ऐसी चीज़ हमारे ऊपर हावी ना हो, तो ठीक रहेगा। उससे हमारी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। और जो हमारा पारिवारिक जीवन है, घर परिवार है, उसमें भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो घर परिवार के अंदर भी ये आपको सुख मिलने वाला है। मीन राशि वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार ये कैसे हो जाते हैं कि बस घर में अपनी ही चलाएंगे और अपनी चलाने के चक्कर में किसी की सुनते नहीं हैं। बस क्या होगा कि बस अपनी राय दिए जाएंगे। तो उनसे भी मेरा आग्रह यही है कि दूसरों की भी सुने, अपनी राय तो दें, लेकिन दूसरों की राय को भी कोई दे रहा है उसको सुने और उसका आदर करें। ये ना हो कि भाई हम किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, उसके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए बात करें, जो उत्तरार्ध है यानी 15 दिन के बाद वाला जो समय है, जो पहले वाला समय है वो थोड़ा सा समस्या वाला है, ध्यान रखिएगा संबंधों के अंदर। लेकिन जो बाद वाला है उसके अंदर आपको बड़ा आनंद और प्रमाद देने वाला है, सुख मिलेगा आपको, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा। बस थोड़ा बोलने में सावधानी बरतनी है आपने, तंज कसना, टोंट मारना किसी के ऊपर, बार बार किसी को बस पिन पॉइंट करना, इस आदत से बचना है आपने। अगर आप ये बच जाएंगे, उसका आदर करेंगे, उसकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। और उससे क्या होगा, आप अपने प्रियतम के, जो भी आपके प्रेमी हैं, उनके और करीब आने का, उनको और ज़्यादा समझने का ये समय आपको मिल जाएगा। विवाहितों की बात करते हैं, जिनका विवाह हो गया उनके लिए महीना ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपस में एडजस्टमेंट करने के अंदर जो है इतनी समस्या नहीं आएगी, एक दूसरे का आदर करेंगे तो कुल मिला के बढ़िया है। जो उत्तरार्ध है, अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है और विवाह की इच्छा है तो उनका भी जो है इस महीने विवाह तय हो सकता है। ये मुझे शुभ संकेत ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, पैसे से रिलेटेड बात करते हैं,
तो ये जो महीना है काफी सुखद है। सुखद का अर्थ काफी काम बढ़िया चलेगा, आवक अच्छी रहेगी और पैसा मिलेगा, धन आगमन होगा और आय के नए नए स्रोत, इनकम के नए नए रिसोर्सेज जो हैं वो बनने वाले हैं। आप किसी धार्मिक संगठन को या कोई घर में आपके कोई ऐसा धार्मिक कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, ऐसे कार्यों के अंदर आपका धन का जो व्यय है, धन खर्च आपका हो सकता है। अच्छी बात है, अगर आप धर्म के कार्य में खर्च करते हैं, मांगलिक कार्य में खर्च करते हैं तो शुभ संकेत है, यानी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, तो उसमें आप थोड़ा ऐसा खर्चा कर सकते हैं। खान पान का थोड़ा ध्यान रख करके चलना है। खाने पीने के अंदर भोजन स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जहां बना हो वहां पर स्वच्छता हो, इस बात का वहीं पर अपने को भोजन करना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सड़क के ऊपर खड़े होकर खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। मच्छर वहाँ भिन भिना रहे हैं, सफाई नहीं है, ऐसे स्थान पर भोजन ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इनफैक्ट कहीं विदेश यात्रा का भी योग उनका बन सकता है और वो यात्राएं उनकी सफल होंगी, ऐसा मुझे बड़ा स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो जो मीन राशि वाले हैं उनको थोड़ा पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, अपच डाइजेशन की समस्या हो सकती है, गले से संबंधित या कंधों में दर्द की शिकायत ये हो सकती है, शोल्डर के अंदर कंधों में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे के चल रहा है। अब मीन राशि वालों को क्या करना है भाई? सबसे पहली बात तो काला ना पहने, काला अवॉइड करें। रोज भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल देना शुरू करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी का, कुमकुम का, चंदन का तिलक लगाएं, पीले चंदन का, इससे इनको लाभ मिलने वाला है। केले का पेड़ लगाएं, केले के पेड़ की सेवा करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो है ओम नमः शिवाय की एक माला करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला करें, इससे इनको लाभ मिलने वाला है। चमेली के तेल का दीपक जो है वो हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने लगा करके और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी मेरे कष्ट काटिए, जो भी मेरे जीवन में विघ्न है, बाधाएं हैं, समस्याएं, उनसे मुझे निकालिए, आप ही मेरा मार्गदर्शन करने वाले। इस प्रार्थना के साथ चमेली के तेल का दीपक जो है वो श्री हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध बना करके चलें, है ना। अपने भाई से कोई चीज छुपानी भी नहीं चाहिए। भाई बहनों जब संबंध अच्छे रहते हैं तो सब कुछ आपके जीवन बढ़िया होगा। और किसी पीली वस्तु का दान करें, ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर शुभता का वास होगा, आपके जीवन में शांति का वास होगा, आपके जीवन में हर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। यश, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, आरोग्य और जीवन के अंदर केवल सुख ही सुख और आनंद ही आनंद। भगवान पर विश्वास करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, रोज अपने दिन को इसी प्रकार से भगवान को समर्पित करते हुए अपने कर्मों को करते रहना, यही हमारा हिंदू दर्शन है, यही हमारी वैदिक परंपरा है, यही भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो देन है इस समाज को है। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो इस जानकारी को आप अपने जो भी परिचित हैं उनको आप शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम जी।